आज के इस इजलास के सदर मोहतरम मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, डाइस पर तमाम उलमाए किराम, दीगर सियासी मिली तंजीमों के रहनुमा हजरात और मुल्क के कोने कोने से आए मेरे भाइयों, बातें बहुत कुछ हो चुकी हैं। मैं सबसे पहले तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, ख़ास तौर से मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वक्फ बिल आने से पहले इन्होंने शुरुआत कर दिया एहतजाज का, और जंतर मंतर पे रमज़ानुल मुबारक के महीने में इतना कामयाब प्रोग्राम हुआ और उसको रोकने की कोशिश की गई, जगह जगह मुंतशिर करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत शांतिमय तरीके से वो प्रोग्राम हुआ। मुख्तलिफ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में अब तक जो भी प्रोग्राम हुए हैं माशाअल्लाह बहुत ठीक ठाक हुए हैं, और आखिरी प्रोग्राम जो अभी हैदराबाद में हुआ, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं वैसी साहब का कि उन्होंने ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया। जाओ तेलंगाना में, और मैं कहूंगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथियों से, अपने जिम्मेदारों से कि यूपी मत छोड़िए, देर ना करिए। कुछ लोग ये कहते हैं हम योगी से डरते हैं। अरे योगी मोदी हम किसी से नहीं डरने वाले हैं। इन उलमाओं की दुआएं काफी हैं, तुम्हारे बुलडोजर के रुख को मोड़ देंगी। क्या समझते हो? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देर नहीं होनी चाहिए, यूपी में भी प्रोग्राम होना चाहिए। मैं यूपी वक्फ बोर्ड का मेंबर रहा हूं पार्लियामेंट कोटे से। मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी जायदादें वक्फ की पड़ी हुई हैं जिनको सरकारों ने कब्जा कर रखा है। डर उनको इस बात की है कि अगर ये तूफान चलेगा तो हमें भी खाली करना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो तहरीक चल रही है बहुत पुरअमन तरीके से चल रही है। जिन लोगों ने पार्लियामेंट में, जिन सियासी पार्टी के रहनुमाओं ने, चाहे वो जेपीसी में हो, पार्लियामेंट की बहस में हो, बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जो भी आंदोलन हो रहे हैं बहुत ढंग से हो रहे हैं। सरकार घबराई हुई है। मैं बार बार कहता हूं कि मत उलझो इन सीधे साधे मुसलमानों से, इसलिए कि पंजगाना वजू, पांचों टाइम वजू बना के सही सलामत नमाज पढ़ते हैं, इस मुल्क की शामिलियत के लिए दुआ करते हैं। इनसे मत उलझो। ऐ मोदी, ऐ अमित शाह, इनसे मत उलझो। हम सबसे बड़ी अकलियत हैं, छोटी छोटी अकलियतें भी हैं, उनके ऊपर भी नंबर आने वाला है। हमको आजमाया गया है, इसलिए हम कहते हैं कि हमसे मत उलझो। हमसे उलझे तो मसनद उलट जाएगी, हमसे उलझे तो मसनद उलट जाएगी। आप रहिए जरा अपनी औकात में, मैं कहना चाहता हूं। इसलिए मैं बात लंबी नहीं करूंगा, तमाम यहां दीगर उलमाए किराम बड़े लोग हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करता हूं, 6 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा रहा हूं। मैंने मुख्तलिफ मौजू पे अपने वहां मौक़िफ़ रखे हैं। ये जो अमेंडमेंट बिल आया है या जिसको पास कर दिया गया है, इस पे हम किसी तरीके से हम इसको काबिले कबूल नहीं करेंगे। अंतिम दिन तक हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह इन उलमाओं के कारगुजारी, इनके पीछे हम खड़े मिलेंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि यूपी की भी कोई डेट तय की जाए, यूपी को छोड़ा ना जाए, देर ना हो। जो ये लोग गलतफहमी में हैं कि हम डर रहे हैं, कतई हम डर नहीं रहे हैं। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जो जमहूरियत में हक हुकूक हमें मिला है, उसी के तर्ज अमल पे अपना प्रोटेस्ट इंशाअल्लाह इस बिल के वापस होने तक जारी रखेंगे। यही बात कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया।